कल से एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है। अडानी 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 ने फ्रॉड कर दिया। अडानी ने 250 मिलियन का फ्रॉड कर दिया। अडानी अब जेल जाएंगे। अडानी के वारंट इशू हो गए। दुनिया भर की न्यूज आ रही है। अब हो क्या रहा है, अडानी के शेयर 20-20% तक गिर गए एक ही दिन के अंदर। असलियत क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब न्यूज इतनी वायरल हो रही है कि लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपना अडानी का स्टॉक पोर्टफोलियो खाली करे जा रहे हैं कि यार जैसे ये कंपनी बर्बादी हो गई। मेरे भाई 250 मिलियन का मतलब हो गया, आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए की आरोप है क्या? बेसिकली आरोप है क्या? आरोप ये है कि अमेरिकन अधिकारियों ने ये आरोप लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी के ऊपर, कि इन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसे इन्वेस्ट कराए हैं और उस पैसे को एक अपना सोलर एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए इंडियन अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ये आरोप है। और आरोप में भी सच है झूठ है ये किसी को नहीं पता। आरोप ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए जो इंडियन अधिकारियों को रिश्वत दी गई है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए की अडानी ने दी है। ये आरोप है। अब सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं है किसी को, लेकिन धड़ाधड़ लोग बेचे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अडानी का स्टॉक मत बेचो या खरीदो भाई। मैं ना उसका कोई फॉलोअर हूं, ना मेरे पास कोई अडानी का एक भी रुपए का स्टॉक नहीं है। ना ही मैं एक कायदे वाली बात कर रहा हूं, एज ए इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक ये बात कर रहा हूं कि यार अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करो यार। लोग बेचे जा रहे हैं क्यों यार? ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आप खरीद के रखो, क्या दिक्कत है आपको? आपको लगता है कि वो कोई छोटा मोटा आदमी है क्या? टॉप 3 में उसका नाम आता है इंडिया के अंदर, और 2000 करोड़ रुपए उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? क्या वो अपना नाम गंदा करेगा? आपको लगता है ऐसा? लेकिन हो क्या रहा है, लोग ऐसे न्यूज को वायरल कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ कि जैसे अब ये दोबारा से कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हिंडनबर्ग की भी एक न्यूज आई थी। इससे भी ज्यादा तगड़ा फॉल आ गया था एक एक दिन में। लेकिन हुआ क्या, फिर वापस से वहीं का वहीं खड़ा हो गया। मेरे भाई ये शेयर बाजार है, ये ऊपर ही जाता है। थोड़े टाइम के लिए डाउन जरूर होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसने जाना ऊपर ही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी सॉलिड होनी चाहिए। किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करो, कंपनी का जो टेक्निकल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी में कोई बुराई, अरे यार उसने अगर रिश्वत दी है या नहीं दी है ये तो चलो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है? उससे फर्क ये पड़ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर गया शेयर बाजार। अडानी के शेयर तो सबसे पहले गिरे ही गिरे, 20-20% तक गिरे हैं। साथ में पीएसयू स्टॉक्स भी गिर गए। अब जी पीएसयू स्टॉक क्यों गिरे? जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने लोन दे रखा है अडानी को। किसी ने 5000 करोड़, किसी ने 8000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़, किसी ने कितना, किसी ने कितना। अब जी, अब जब न्यूज फैली, वायरल हुई, तो वो भी धड़ाधड़ गिरने लग गए क्योंकि पैसा लगा हुआ अडानी के ऊपर। तो मेरे भाई इससे हमें फर्क क्या पड़ रहा है? हमें फर्क ये पड़ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डाउन हो रही है। इससे इंडियन इकोनॉमी को गिरा रहे हैं ये लोग। कौन? अमेरिकन इन्वेस्टर। आप समझ रहे हो भाई? अगर कोई मान लो उसने कुछ करा भी है, उसने कोई रिश्वत दी है या कुछ भी फ्रॉड किया है, इंडिया में किया है ना यार, उनके क्यों दिक्कत हो रही है अमेरिकन इन्वेस्टर्स के? भाई उन्होंने तो एक कंपनी में पैसा लगा दिया, अब वो कंपनी ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेंगे, उनका स्टॉक भी ग्रो करेगा। अब उसने अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए ही तो आदमी हाथ पैर मारता है, तो उनके इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? इस चीज को जरा आप गहराई से समझो मेरे भाई। समझने वाली बात है ये। हो क्या रहा है कि इकोनॉमिक डाउन, इकोनॉमिक डाउन, शेयर मार्केट डाउन। लेकिन जो समझदार होगा, जो ऐसी न्यूज पे अपना दिमाग नहीं लगाता, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब कई लोग क्या है, अपना धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, स्टॉक बेचे जा रहे हैं।
कि पता नहीं दोबारा से ये अडानी खड़ा हो भी पाएगा कि नहीं, क्या पता बर्बाद ही ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। कईयों की सोच ऐसी है। और कईयों को ये लगता है कि कोई बात नहीं, न्यूज ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से इन्वेस्ट करेंगे। ये तो बल्कि अच्छी बात है, और सस्ते में सेल लग गई उनके लिए, तो 50% ऑफ हो गया, समझ रहे हो आप। तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा इस खबर में सच्चाई है या नहीं, ये बात की बात है, कोर्ट तय करेगा, हमें उससे कोई नहीं, ना हम इस चक्कर में पड़ते, और ना ही मैं कोई अडानी का कोई मैं अपनी एडवाइस दे रहा हूं, मेरी कोई एडवाइस नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं कि यार एक न्यूज के चक्कर में इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा फॉल, तो इस पे सोचने की जरूरत है मेरे भाई। इसको आप इस चीज को, ये फॉल आते रहेंगे। आज इस कंपनी की न्यूज आई है, कल किसी और कंपनी की आएगी, परसों किसी और कंपनी की आएगी, ये सब चलता रहेगा। शेयर मार्केट है तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन न्यूज के हिसाब से मत चलो आप। न्यूज तो आती रहेंगी, कभी किसकी कभी किसी की। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी आ रही है, रेगुलर रिटर्न्स बढ़िया है, तो खबरों से, किसी भी न्यूज से घबराने की जरूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा खाली अडानी की, कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, मेरी ना ही कोई एडवाइस है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर कंपनी अच्छी है और कोई न्यूज ऐसी आ गई है, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़े दिन बाद फिर वो वहीं का वहीं हो जाता है। अब ये तो चलो जो भी है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में कि उसमें आरोप में कितनी सच्चाई है नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन कंपनी अगर स्ट्रांग है तो ये सब चीजें मैनेजेबल होती हैं, और ये सब आती रहती हैं शेयर मार्केट में। तो मेरे भाई, सोच समझ के कोई भी फैसला लो। ऐसे जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी अपना पोर्टफोलियो खाली करने की जरूरत नहीं है। सोचो समझो, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो आप बिल्कुल करो, लेकिन पहले सोच लो, किसी के कहने पे एकदम से मत करो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। जय श्री राम।